राम भरत गुण गणत सप्रेते, निषेदम पतहि पलक समुबीते। राज समाज प्रात जुग जागे, नेहाय नेहाय सुर पूजन लागे। राम भरत गुण गणत सप्रीते, निषेदम पतिहि पलक समुबीते। राज समाज प्रात जुग जागे, नेहाय नेहाय सुर पूजन लागे। और इस प्रकार राजा जनक जी बिलखते हुए अर्थात प्रेमानंद से गदगद होते हुए कह रहे हैं कि भरत जी भूल कर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक करना करते अर्थात कहते सुनते पति पत्नी को अर्थात राजा जनक जी और सुनैना जी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गए नहाय गुर पहि रघुराई, पंडित चरण बोले रुख पाए। नाथ भरतपुर जन महतारे, शोक बिकल बनवास दुखारे। कहे नहाय गुर पहि रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाए। नाथ भरतपुर जन महतारे, शोक बिकल बनवास दुखारे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक करना करते हुए अर्थात कहते सुनते हुए राजा जनक जी और माता सुनैना जी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागी और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। प्रभु श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत अवधपुर वासी तथा सभी माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु। उचित होय सोय कीजिए नाथा,
हित सब ही कर रो हाथा। सहित समाज राउ मिथिलेषु बहुत दिवस भय सहत कलेषु। उचित होय सोय कीजिए नाथा हित सब ही कर हाथा। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके गुरु वशिष्ठ जी का रुख पाकर कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, भरत अवधपुर वासी और सभी माताएं अर्थात सभी शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहे अति सकुचे रघुराऊ मुनि पुल के लखि सेलु सुभाऊ। तुम्हु बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरस दुहु राज समाजा। अस कहे अति सकुचे रघुराऊ मुनि पुल के लखि सेलु सुभाऊ। तुम्हु बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरस दुहु राज समाजा। और इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसीलिए हे नाथ, हे स्वामी, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। और इस प्रकार ऐसा कहते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि गुरु वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। और गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। तुम्हु तजि तात सुहात ग्रह चिन्हहि तिन्हहि विधि बाम। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। तुम्हु तजि तात सुहात ग्रह चिन्हहि तिन्हहि विधि बाम। और इस प्रकार ऐसा कहते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी
अत्यंत ही सकुचा गए और प्रभु का शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि गुरु वशिष्ठ जी भी पुलकित हो गए। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों की साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।